डिसऑर्डर है वो भी लिंक्ड है with the disc. In fact, it's a type of, I would say, it's a type of a discogenic degenerative disc problem. मोस्ट केसेस में जो मैंने आपको ऊपर बताया कि डिस्कोजेनिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें डिस्क के अंदर इंट्रिंसिक मसला जो चल रहा होता है उसी तरह चल रहा होता है और उसमें डिस्क आहिस्ता आहिस्ता डिजनरेट कर रही होती है और पेशेंट को पेन दे रही होती है स्ट्रक्चरली या तो कंपोनेंट्स बाहर आ जाते हैं या भी बाहर नहीं आते बट इन सम पेशेंट्स स्पेशली विद एडवांस्ड एज सीक्वल कुछ इस तरह का होता है कि जो डिस्क है वो डीजनरेट करना शुरू हो जाती है और वो इतना डीजनरेट कर जाती है कि उसके कंपोनेंट्स रहते ही नहीं है बहुत कम हो जाते हैं तो अगेन जो इंटरप्रेटेबल डिस्क है उसमें वी हैव दिस न्यूक्लियस पल्पोसिस की जेल एंड वी हैव द एनुलर फाइब्रोसिस और ये वर्टिब्रल बॉडी है पूरी जिसमें यहाँ इंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट है यहाँ पोस्टीरियर बाय द वे जो इंटरप्रेटेबल डिस्क है उसका जो थर्ड कंपोनेंट है इन न्यूक्लियस एंड एनुलर फाइब्रोसिस के अलावा वो होता है कि इसके इस अराउंड बोनी एंड प्लेट्स होती हैं ओके सो डीजनरेट जब ये डिस्क अंदर से डीजनरेट हो जाएगी यानी न्यूक्लियस पल्पोसिस और एनुलर फाइब्रोसिस डीजनरेट कर देंगे तो ये डिस्क इतनी सी रह जाएगी यानी ये हाइट में भी छोटी हो जाएगी और अपनी लैटरल डायमेंशंस में भी छोटी हो जाएगी तो क्या होगा कि अब ये छोटी हो गई है ठीक है और इसकी छोटी होने की वजह से जो बोनी एंड प्लेट्स हैं अब वो ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि दे हैव टू फिल अप द स्पेस तो वो ज़्यादा ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं सारे स्पॉन्डिलोसिस ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन को स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं तो इस स्पॉन्डिलोसिस की वजह से क्या होगा कि अब ये इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे और वी नो यहाँ पे स्पाइनल कैनाल है यहाँ पे पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट था समवेयर हियर और ये पिंक में मैं आपको स्पाइनल कैनाल तो ये स्पाइनल कैनाल है तो जब ये बोनी स्पर्स की ग्रोथ इतनी ज़्यादा होगी तो सम ऑफ देम विल बी लाइक इस तरह इधर भी आ जाएंगे और इसकी वजह से स्पाइनल कैनाल की स्टोनोसिस होगी तो जो स्पाइनल कैनाल की स्टोनोसिस है जिसके अंदर आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड पड़ी है इसकी इरिटेशन होंगी और इसकी वजह से अगेन सेम तरह का प्रॉब्लम आएगा आपको वही रेडिकुलोपैथी वाली चीज़ आ सकती है आपको पेन होगी जो कि पीछे ट्रैवल डाउन करके डिपेंडिंग ऑन नर्व रूट बटक्स पे भी जा सकती है नीज तक जा सकती है तो यूजुअली एडवांस्ड एज में इस तरह हो रहा होता है स्पाइनल स्टेनोसिस इस वजह से एंड व्हाट यू डू इज़ कि इसके टेस्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब पेशेंट ज़्यादा एक्सरसाइज करता है या अपने आप को एक्सर्ट करता है ज़्यादा वॉक करता है इट वर्सन्स और इस टिपिकली इसकी जो रिलीव है और दैट इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम इट इज़ रिलीव्ड बाय बेंडिंग फॉरवर्ड क्योंकि जब आप बेंड फॉरवर्ड करते हो तो पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा खुल जाता है और वो जो आपका पोस्टीरियर एलिमेंट्स की खुलने की वजह से स्टेनोसिस थोड़ी सी बेहतर हो जाती है कोई कंपोनेंट तो है नहीं कि जो लीक आउट करे क्योंकि कंपोनेंट्स तो बेचारे डीजनरेट कर गए हैं डिस्क के तो वो जगह थोड़ी खुल जाती है एंड थोड़ी सी कंप्रेशन रिलीव होती है तो इसको शॉपिंग कार्ट साइन भी कहते हैं शॉपिंग कार्ट साइन इस डिज़ीज़ की जो ट्रीटमेंट है उसमें यू कैन ट्राई एपिड्यूरल चाहे वो आप ट्रांस फोरामिनल लगाओ या इंटरलामिनर अप्रोच से लगाओ या इवन कॉर्डल अप्रोच से लगा लो बट इट कैन बी ट्राइड आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं लगाने इनसे पार्शियल रिलीव आता है बहुत अच्छा रिलीव नहीं होता जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है उसमें आप या तो परकुटेनियस अप्रोच से मिनिमली इन्वेसिव लंबर डिस्क लंबर डीकम्प्रेशन कर सकते हो मिनिमली इन्वेसिव लंबर डीकम्प्रेशन जिसमें आप नीडल के थ्रू कुछ फ्रेगमेंट्स ऑफ द ये जो ऑस्टियोफाइट्स को रिमूव कर दो बट अगर वो ना हो तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल डीकम्प्रेशन सो जो सक्सेस एपिड्यूरल की वो इतनी अच्छी नहीं है इस कंडीशन में अल्टीमेटली आपको यू कैन गिव अ ट्रायल ऑफ माइल्ड मिनिमली इन्वेसिव डिस्क लंबर डीकम्प्रेशन बट अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो जिससे बेनिफिट मिलता है वो होता है सर्जिकल डीकम्प्रेशन